ये आज भी हमारी सरकार का जिक्र करते हैं। 2 साल से आप सत्ता में हैं, आप कब करेंगे स्वीकार कि आप सत्ता में हैं? आप सत्ता में हैं, जवाब आपसे मांगा जा रहा है। ये 1 साल के महामहिम राज्यपाल के मोदी जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, वो आप जवाब दीजिए कि आपके कार्यकाल में ऐसे हालात क्यों बन गए। और भ्रष्टाचार के अध्यक्ष महोदय की सारी सीमाएं, उसका जिक्र नहीं है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां 118 के सिलसिले में एक जो है एक ऑडियो आजकल सर्कुलेट हुई पड़ी है और उसमें नेताओं के नाम भी लिए जा रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों के नाम भी लिए जा रहे हैं और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री जी का नाम इस प्रकार से ले रहा जैसे कि पता नहीं कितना नजदीक आदमी है। क्यों नहीं आप कार्रवाई करते, क्यों नहीं आप उस पर सख्त कार्रवाई करते? ये सारे नजदीक का प्रदेश आपका है, लेकिन इस बात को आप सुनिश्चित करें कि अगर कहीं भी अगर कोई इस तरह की बात आई है तो उस पर FIR करने के बाद उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलत किसी ने किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। लेकिन ये हकीकत है, कोई भी काम यहां पर बिना इसके हो नहीं रहा है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही कहते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसफर के सिलसिले में एक चिट्ठी आई है नाचन विधानसभा क्षेत्र से, और जिसमें बाकायदा उनने अपना नाम लिया हुआ, लिख करके दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ उस व्यक्ति ने जिन्हें कंप्लेंट की है। ये ना आप उस पर कार्रवाई करिए, मैं ये कह रहा हूं कार्रवाई करनी चाहिए उस पर। आप हर बात को हंस करके नहीं डाल सकते मुख्यमंत्री जी, आपको गंभीर होना पड़ेगा। ये चिंता का विषय है। 45,000 50,000 रुपए ट्रांसफर कर लिया जा रहा है। और आज मुझे हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खुला। आदरणीय नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री पहले थे, उस वक्त शुरुआत किया। आज भी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री होकर के उस संस्थान के लिए लगातार जब भी आते हैं पैसे दे करके जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता झंडा उठा करके, शर्म इस बात को लेकर के आ रही है, झंडा उठा करके वहां पर नारे लगा रहे हैं कि जो ठेके यहां पर दिए जा रहे हैं वो हमारे लोगों को नहीं मिल रहे। कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो जो ठेका देने का काम करेंगे क्या? हर बार वो पैसा दे करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और उसके विरोध में आरोप क्या लगा रहे हैं? बेशर्मी की ये हद है, इंतहा है। ये जिस प्रकार से वहां पर सड़क पर जाकर के नारे लगा करके कि भाई हमारे लोगों को ठेका नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, कुछ तो मुख्यमंत्री जी को गंभीर होना पड़ेगा। आपने हंसते हंसते 2 साल गुजार दिए, क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं, विपक्ष जो भी बात कहते हैं, उसको आप गंभीरता से नहीं लेते। ये आदत का हिस्सा बन गया और आदत का हिस्सा ये प्रदेश को बहुत महंगा पड़ रहा है। क्योंकि जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि रोकने की कोई जहमत नहीं करता है, जरूरत महसूस नहीं करता है, क्योंकि सब चलता है। आपने तो आपदा का थोड़ा सा दौर जो है 2 महीने का दौर था वो, जिसमें नुकसान हुआ, हम इस बात से सहमत है। क्षति हुई, मानव जीवन की क्षति हुई, संपत्ति की क्षति हुई। लेकिन यह भी आपने देखा कि 2 साल तक भी हिमाचल प्रदेश ने पूरी दुनिया में आपदा रही। लेकिन उस वक्त भी आपदा के समय में, कोविड के दौर भी हिमाचल प्रदेश में पेंशन भी मिलती थी, सैलरी भी मिलती थी, समय पर मिलती थी। अभी तो कर्मचारी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन हमारे खाते में आई नहीं। इस मामले को लेकर के आप जो है अपनी बात कहें। अभी शिमला में प्रदर्शन किया उन लोगों ने, उन्होंने जन अनाउंस किया कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी आंदोलन पर जाएंगे। ये आपकी उपलब्धियां हैं। और बाकी तो आपका क्या कहना है भाई साहब, क्या कहना है? आज हिमाचल प्रदेश में हालात इस प्रकार के बन गए कि यहाँ के फैसलों की चर्चा पूरे देश भर में होती है। क्यों चर्चा होती है? क्योंकि समोसे पर FIR होती है। ये भी आपकी उपलब्धि है। जंगली मुर्गा, आपने एक योजना हमारी जनमंच बंद कर दी। जनमंच वक्त बोलते थे कि आप रोटी खिलाते हैं, यहां तो लोग आपको मुर्गा खिलाने पर आ गए। आपने नहीं खाया, बात लग है। और वो भी जंगली मुर्गा मारा किसने, बनाया किसने, खाया किसने, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। लेकिन जिन्होंने रिपोर्ट किया, खबर लगाई, उन पर FIR दर्ज कर दी गई। आखिरकार हो क्या रहा है ये आज हिमाचल प्रदेश में? नहीं, मैं तो बात अभी मेरी बात में बहुत ज्यादा दखल हो गए ना यहाँ पर। नहीं, आपने और हिमाचल प्रदेश में आपने इस बात को भी देखा होगा कि आज जो है वो फ्रेट चार्जेस हिमाचल प्रदेश में हीटर का किराया, कुकर का किराया अलग से लिया जा रहा है। 46 मिनट हो गए ठाकुर साहब। बस में अगर कोई राहुल गांधी के खिलाफ मोबाइल पर टिप्पणी सुन रहा है तो उसकी जांच के आदेश हो जाते हैं। महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण यहां दिया है, उसके प्रति मेरा पूरा राज्यपाल महोदय जी के प्रति पूरा सम्मान है। लेकिन जो दस्तावेज जो बना करके सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसको महामहिम राज्यपाल जी ने एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए उसको पढ़ा है, वो बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। वो तथ्य पर आधारित नहीं है। अब
असत्य है, सारी बातें उस पर जमीनी हकीकत से जुड़ी नहीं है और सरकार के पास 1 साल के कार्यकाल क्या 2 साल के कार्यकाल के नाम पर एक भी उपलब्धि गिनाने के लिए लायक नहीं है। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। किसी भी मंदिर के पैसे की एक गाइडलाइन जारी की जाती है। आप सड़कों के लिए खर्च करने के मंदिर का पैसा देते हैं, आप विधवा बेटियों की शादी के लिए डिप्टी कमिश्नर मंदिर के पैसा देता है, आप मकान बनाने के लिए मंदिरों के लिए पैसा देते हैं, जिसकी बारात आनी है उसके लिए आप 20-20 हजार रुपया मंदिरों से देते हैं। और हमें कहते हैं, मैंने कहा कि मंदिरों से अगर किसी कोई अनाथ बच्चा है, 27 साल के ऊपर भी तो कई बार हमारी योजना 27 साल के बाद है, कोई भी अनाथ बच्चा है अगर उससे मंदिर को पैसे कोई डिप्टी कमिश्नर देना चाहे तो दे सकता है, उसमें क्या है, जब सबको दे रहे हैं शहर का। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, विधवा की बहन की पढ़ाई के लिए सभी डिप्टी कमिश्नर, सुन लो, सभी डिप्टी कमिश्नर को एक निर्देश दिए गए हैं कि सरकार से भी बजट मांग लेना उसका। हमारी योजना सरकार से भी बजट मांग सकते हैं, लेकिन किसी की विधवा की बेटी की एडमिशन अगर डॉक्टर की पढ़ाई में होनी है और पैसे जमा करने हैं तो मंदिर के पास जब आप शादी के लिए देते हैं उसमें दे देना और उससे हमसे बाहर से वापस पैसा ले लेना, हम अपना वापस कर देंगे, जो डीसी मांगेगा अपनी योजना से वापस कर देंगे। लेकिन उस विधवा बेटी की पढ़ाई एडमिशन इस कारण नहीं रुकनी चाहिए कि पैसे के कारण उसकी एडमिशन रुकी। हमने नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आप मुख्यमंत्री थे, आपने नशे के खिलाफ के कानून को 2 साल तक कोई किसी जज की नियुक्ति नहीं की। आपने क्यों नहीं की? और जब हमने नशे के कारोबारियों को पकड़ना शुरू किया, ये पता कब लगा? जब हमारी सरकार ने सख्त कार्रवाई की, एंड टू एंड जाकर अधिकारियों से हमने निर्देश दिया है कि एंड टू एंड जाकर इसमें कार्रवाई करो। हाई कोर्ट के एक जस्टिस की एक कमेटी है जो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत देती है, मैंने साइन किया उसको और मैंने उसमें पिट एंड डीवीएस की कमेटी बनाई। उसका फायदा क्या हुआ? आज प्रॉपर्टीज तोड़ने की हमारे पास पावर आ गई है, उन्हें अरेस्ट करने की पावर आ गई है। आपके समय नशाखोर घूमते रहे, आप सख्त कार्रवाई नहीं कर गए। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में अभी 30% की नशे में कमी आई है। इस प्रदेश से नशे को हटाकर हमारी सरकार पूर्णतया नशा मुक्त राज्य बनाएगी।